प्रिया अपने पति इंदर और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 13 साल का है, लड़की छोटी है, 7 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार है। प्रिया के पति इंदर का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। इंदर अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। प्रिया अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक दिन इंदर जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। इंदर वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उनको झगड़ता देख इंदर को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक थप्पड़ लगा दिया। प्रिया किचन में से आई और बच्चों और प्रिया के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि इंदर ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। प्रिया ने इंदर से बात की और पूछा, क्या हुआ आपको, कुछ बात है? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला और उठकर वहां से चला गया। प्रिया को पता चल रहा था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो इंदर को परेशान कर रही है। कुछ दिन इंदर का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान इंदर अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपनी एक अलग अलमारी रूम में रख ली थी, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। प्रिया को यह पता था कि इंदर उसमें कुछ रखता है, लेकिन वो इंदर से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं की। इंदर कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता था, बच्चों के साथ भी नहीं खेलता था। प्रिया को यह बात मन ही मन खटकने लगी। एक दिन जब इंदर अपनी अलमारी में से कुछ रख रहा था, तब प्रिया वहां आ गई। प्रिया को देखकर उसने झट से सबसे पहले अलमारी को बंद किया। तभी प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, अलमारी में ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? कुछ बात है तो बताइए। इंदर ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रिया को अब चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 2 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 2 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह अपने बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल पहले से भी ज्यादा हो गया था। प्रिया खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर अभी भी शंका और संकोच था। अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। लेकिन अभी भी इंदर अपनी अलमारी को नहीं छोड़ता था। अलमारी पर हमेशा ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती। प्रिया को लगा इंदर फिर से वैसे ही हो गए हैं, अभी ये काफी है, धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दें। समय बीतता गया। एक दिन प्रिया दोपहर में अपने घर से कुछ काम को निकल गई। इंदर दुकान पर थे और बच्चे स्कूल थे, इसलिए प्रिया घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां इंदर दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ, और इंदर उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर प्रिया छिप गई ताकि वो उन्हें दिखाई न दे। लेकिन अब उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम को जब इंदर घर आया तो प्रिया ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने इंदर से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? इंदर ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था मैं कहाँ जाऊंगा। प्रिया को पता था कि इंदर झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण यह सब उसे नहीं पता था। उस दिन से प्रिया इंदर पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान जाती थी और किसी बहाने से इंदर का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 2 महीनों तक उसे कुछ नहीं मिला। इंदर ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर अगले महीने की 3 तारीख को वो उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। प्रिया को फिर समझ नहीं आया कि आखिर ये बात क्या है। कुछ महीनों तक उसने इंदर को देखा और एक बात नोटिस की कि इंदर हर महीने उस औरत को पैसे देता था। प्रिया ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब इंदर अपने घर आया तो प्रिया ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं? इंदर ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई हो। प्रिया ने इस बार बोल दिया कि अगर तुम कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस लड़की को पैसे क्यों देते हो? उस वक्त इंदर के चेहरे का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला,
तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने में बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? प्रिया ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। इंदर ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात यहाँ खत्म नहीं हुई। प्रिया ने उसके बाद भी इंदर पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिया। प्रिया ने सोचा कि शायद इंदर ने अब मिलने की जगह को बदल दिया है। इंदर की अलमारी भी उसे अब खटकने लगी थी। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस लड़की और इंदर के बीच में है। जब इंदर घर पर नहीं था तब उसने कोशिश की उस अलमारी को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुली। घर में बच्चों को देखकर प्रिया चुप हो गई। अब उसने इस बात को लेकर घर में उठाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 2 साल के बाद एक दिन अचानक इंदर की तबीयत खराब हो गई। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इंदर अपनी पत्नी को बिना बताए अस्पताल चला गया था, और करीब 3 से 4 दिन बाद वापस आ गया, और उसने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया। 4 दिन बाद जब वो वापस घर आया तो प्रिया उस पर टूट पड़ी और कहने लगी, क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस अलमारी के बारे में जानना है। इंदर ने अब सच बताना सही समझा। उसने अलमारी खोली और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब कुछ देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। इंदर ने बताया कि आज से ठीक 5 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ कर रख दिया। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई और उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो, और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चल रहा था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने एक बच्चे के साथ वहां से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। इंदर को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया और उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। इंदर भी आश्चर्य से भरा रह गया कि इस दौरान उसे पैसों की कमी भी नहीं आई। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता है लोगों की मदद करता हूँ। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद ये उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। प्रिया यह सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। प्रिया भी इंदर के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दें तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नीयत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।